नमस्कार मित्रों आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी FYUGP सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनके लिए मेजर 12, 13, 14, 15 ज्योग्राफी का देखेंगे सिलेबस हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको अगर इंग्लिश में देखना है तो क्या कीजिएगा, वेबसाइट पे आप जाके इंग्लिश में देख लीजिएगा, PDF में अवेलेबल है। लेकिन हम इस वीडियो में हिंदी में आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे और ये PDF भी जो है हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया, तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, चाहे आपका मेजर 12 हो या फिर मेजर 13, 14, 15 सब 100 मार्क्स का होता है, तो आपको मेजर पर ज़्यादा ध्यान देना है। माइनर में आपको तो पढ़ना है वोकेशनल एक सब्जेक्ट, ठीक है, वो भी आपका 100 मार्क्स का है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया मेजर 12। ठीक है मित्रों, मेजर 12 में आपको क्या पढ़ना है, विश्व क्षेत्रीय भूगोल। ठीक है, विश्व क्षेत्रीय भूगोल आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके। मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है एशिया के बारे में, इसका प्राकृतिक भूगोल, मृदाएं यानी मिट्टी के बारे में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, कृषि विकास, सार्क देशों को भौगोलिक विवरण, फिर है जापान का क्षेत्रीय अध्ययन। तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में। ठीक है मित्रों, तो मॉड्यूल 1 में आपको इतना क्लियर करना है। अब मॉड्यूल 2 में आपको क्या पढ़ना है, मॉड्यूल 2 यानी यूनिट 2। ठीक है, बोल रहा है उत्तरी अमेरिका और यूरोप का प्राकृतिक भूगोल, जलवायु क्षेत्र, जनसंख्या और उद्योग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्षेत्रीय अध्ययन करना है आपको। फिर क्या करना है मित्रों, ये आपका हो गया मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 यानी कि यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का प्राकृतिक भूगोल का सामान्य विवरण, फिर है डेयरी फार्मिंग और जनसांख्यिकी की व्यवस्था, न्यूजीलैंड का विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन, पश्चिमी रेगिस्तान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसका क्षेत्रीय अध्ययन। तो ये आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है यानी कि यूनिट 3 में। ठीक है, अब मॉड्यूल 4 की तरफ चलेंगे तो बोल रहा है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक भूगोल और जनसंख्या, फिर है अफ्रीका का सावना घास का मैदान, फिर है अमेजन बेसिन, फिर है दोस्तों दक्षिण अमेरिका की विस्तृत कृषि, ब्राजील और मिस्र की क्षेत्रीय अध्ययन। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों मेजर 12 के। टोटल 4 मॉड्यूल हैं, चारों में क्या क्या पढ़ना है, तो ये मेजर 12 है दोस्तों, ये आपको क्लियर करना। टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है दोस्तों हम लोग का मेजर 13। ठीक है, पेपर मेजर 13 के नाम से है, जो है निवास भूगोल या फिर इसको बोलते हैं बस्तियों का भूगोल। ठीक है, तो निवास भूगोल ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यूनिट 1 करके मॉड्यूल 1 करके एक एक करके देखेंगे। तो ये आपका मॉड्यूल 1 है यानी यूनिट 1 है। बोला है कि बस्तियों के भूगोल का अर्थ क्या है और उसका दायरा, फिर है मानव बस्तियों का उद्भव और वृद्धि कैसे हुआ था या फिर उसके बारे में आपको बताना, फिर है बस्तियों के विकास के सिद्धांत, स्थानिक वितरण। तो ये आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है। अब मॉड्यूल 2 है दोस्तों, बोल रहा है ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप और प्रकार, भारत में ग्रामीण घर का प्रकार, वर्गीकरण, क्षेत्रीय स्वरूप। तो ये सब आपको पढ़ना है यानी भारत में किस तरह ग्रामीण घर होते हैं, उसके प्रकार, स्वरूप, ये सब वगैरह। ठीक है, फिर आपको इसी में पढ़ना है झारखंड के पारंपरिक जनजातियों घरों के प्रकार और उसके स्वरूप। तो ये आपका मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है मित्रों, मेजर 13 का मॉड्यूल 2। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 3, बोल रहा है नगरीय बस्तियां, विकास और इसका वर्गीकरण देखना है, फिर बस्तियों का पदानुक्रम देखना है, बस्तियों का पदानुक्रम में योगदान देने वाले कारक, फिर क्षेत्रीय स्थान सिद्धांत, ठीक है, जो कि क्रिस्टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, शहरों की आतंकी अंकारिकी संरचना, फिर है अनुभवजन्य और सौंदर्यिक मॉडल जो कि पेंगरेस, होयट और हॉर्नी और उलमैन, ये सब जो है दोस्तों ये भूगोल शास्त्र थे। ठीक है, मतलब जो भूगोल का साइंटिस्ट थे समझ लीजिए, उन सभी का नाम दिया गया है। तो इन सभी के द्वारा जो सौंदर्यिक मॉडल दिया गया था उसके बारे में आपको, उसके सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ के क्लियर कर लेना। फिर है मॉड्यूल 4 दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी, भारतीय गांवों का परिवर्तन और नियोजन, जो कि मतलब परिवर्तन आ रहा। ठीक है, जिसमें पूरा की अवधारणा देखिएगा, फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। तो ये आपको देखना है, शहरीकरण हो रहा है, फिर समकालीन शहरी मुद्दे, शहरी न्यूनीकरण, शहरी फैलाव, मलिन बस्तियां, हरित पत्ती, उद्यान शहर। तो ये सब जो है गाँव क्षेत्रों में जो हो रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों
मॉड्यूल 4 में। ठीक है, तो ये हम लोग का मित्रों क्या था, तो ये था मेजर 13। मेजर 13 में हमने पढ़ा, ठीक है, सॉरी हमने देखा, ये सब आपको पढ़ना है, मॉड्यूल 4 तक है, यूनिट 4 तक है। अब हम लोग मेजर 14 देखेंगे। जो आप लोग का मेजर 14 होता है उसमें भी आपको पढ़ना है, टोटल 100 मार्क्स का ही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, पर इसमें आपका सिलेबस अलग है। बोल रहा है इसमें क्या पढ़ना है, परिवहन एवं पर्यटन की भूगोल, जिसमें मॉड्यूल 1 हो जाता है कि परिवहन भूगोल की प्रकृति, दायरा, महत्व और विकास, परिवहन प्रणाली की विकास से जुड़े कारक। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों मॉड्यूल 1 में। ठीक है, यानी परिवहन भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति, उसका दायरा लिमिटेशन, ठीक है, उसका महत्व, फिर उसका विकास, विकास से जुड़े कारक। तो ये आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ लेना है। मॉड्यूल 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है शहरी परिवहन का विकास और उसकी समस्याएं। फिर है परिवहन और पर्यावरण क्षरण, भारत के महानगरों में परिवहन प्रणाली का विकल्प, यानी कि कितने ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि MRTS, मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। ठीक है, फिर है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और योजना। तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 2 में मित्रों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 3 की तरफ। तो ये पढ़ना है आपको कि पर्यटन की परिभाषा क्या होती है, पर्यटन का आधार, प्रकार, परिस्थितिकी, जनजातीय, धार्मिक, तटीय और साहसिक पर्यटन। फिर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। फिर पर्यटकों का वर्गीकरण कीजिए। फिर पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखिए। फिर है पर्यटन उद्योग के तत्वों के रूप में मनोरंजन, विदेशी पूंजी की भूमिका पर्यटन से कैसे है। तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 3 में, जो कि आपका मेजर 14 के लिए है। ठीक है मित्रों, चलिए आप देखेंगे मॉड्यूल 4 हम लोग का क्या है। तो ये बोल रहा है पर्यटन सॉर्टिंग। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां। फिर है अवकाश के प्रकार, अवकाश कितने प्रकार के होते हैं भारत में, बिहार में और झारखंड में। कोई भी 4 मुख्य पर्यटन स्थल के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में आपको पढ़ लेना है। पर्यावरण कानून और पर्यटन में हौसियाँ बदलना, यानी आप ये ध्यान रखिएगा बिहार और झारखंड, भारत, इन सभी जगहों के कोई भी 4 पर्यटक स्थल के बारे में आपको पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा पूछ ले कि कोई एक पर्यटन नाम दे दे या फिर बोले कोई एक पर्यटन नाम लिखिए, उसकी विशेषताएं, इन सभी चीज़ों को लिखिए, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ये आपका मॉड्यूल 4 और ये हमारा ख़त्म हो गया मेजर 14। ठीक है मित्रों, तो ये मेजर 14 ख़त्म हो गया। और आपको पता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यानी कि होम साइंस हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यानी प्रैक्टिकल वाला कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका मेजर 15 जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही होता है। यानी आपको 3 मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है एक्सटर्नल के तौर पर। इसका भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो कि एग्ज़ाम होने के बाद होता है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में ज़्यादा घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, फिर आपका एक कॉपी और वाइवा, ये आपने पहले ही दिया तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका भी सिलेबस है तो देख लेते हैं। इसमें भी मॉड्यूल 1, 2, 3 करके 4 करके बांटा गया, जिसमें मॉड्यूल 1 में दिया गया है मानचित्र प्रक्षेपण, एक मानक और 2 मानक समांतर रेखाओं वाले सरल शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण, मार्केटर प्रक्षेपण, ध्रुवीय शीर्ष बिंदु, समदूरस्थ प्रक्षेपण। तो ये आपको मॉड्यूल 1 में यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर मॉड्यूल 2, इसमें आपको जनसंख्या वितरण दर्शाना है, जिसमें बिंदु विधि, वृत्त आरेख और गोलाकार आरेख, पिरामिड आरेख के जरिए आपको दर्शाना पड़ेगा। फिर मॉड्यूल 3 है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो पर्यटन और परिवहन से संबंधित किसी प्रशासनिक विषय पर एक अध्ययन यात्रा, यानी किसी भी एक जगह के बारे में, कोई भी पर्यटन स्थल के बारे में रिपोर्ट तैयार करना होता। तो ये मॉड्यूल 3 है, ये प्रैक्टिकल का है। ठीक है मित्रों, और लास्ट में आपका जो रहता है, क्या रहता है, एक नोटबुक रहता है और आपका वाइवा लिया जाता है। तो ये आपका है प्रैक्टिकल, यानी कि मेजर 15 का। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने मेजर 12 से लेके मेजर 15 तक के सभी सिलेबस देखें, और सिलेबस का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जाइए, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं मित्रों, तो क्या कीजिएगा, एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के FYUGP के सभी सेमेस्टर की तैयारी और साथ ही साथ JEC बोर्ड की भी तैयारी करवाया जाता है।
तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।